लाइनिंग आ रहा है। द बैलेंस ऑफ मेसर्स MN एंड मेसर्स RS, तो पहला बिजनेस है मेसर्स MN का एंड द अदर बिजनेस है मेसर्स RS, वेयर एज फॉलोज वी गॉट कैपिटल ऑफ ऑल 4 पार्टनर, वी हैव क्रेडिटर्स, लोन दिया है एंड देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया, तो ऑल 3 आउटसाइड लायबिलिटी हो गया, क्रेडिटर, लोन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लोन ऐसा नहीं बोला कि पार्टनर का लोन है, दैट इज आउटसाइड लोन है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, तो कैश और बैंक दोनों है। ओके, द 2 फर्म डिसाइडेड टू अमलगमेट एंड फॉर्म इनटू द MNRS, नए बिजनेस का नाम क्या है? मेसर्स MNRS, with effect from 1st April 2014. The partner would share the profit loss equally between themselves as they were doing prior to the amalgamation. क्या मतलब है? पार्टनर would share, would मतलब like to share, future would share प्रॉफिट लॉसेज इक्वली बिटवीन देमसेल्फ, तो आपस में वो इक्वली शेयर करते थे, एज दे वेयर डूइंग प्रायर टू द अमलगमेशन। दे वेयर, प्रायर मतलब पहले, अमलगमेशन से पहले जैसा करते थे वैसा अभी भी। इसका मतलब वो लोग इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि पहले वो लोग का रेशियो इक्वली था और अब भी उन लोग का रेशियो इक्वली रहेगा, यानी ओल्ड बिजनेस में भी इक्वल रेशियो था और न्यू में अब 4 लोग आ गए तो चारों का इक्वल रहेगा, दैट इज अ मीनिंग। पार्टनर वुड शेयर प्रॉफिट लॉसेज इक्वली बिटवीन देयर, वुड शेयर, वुड मतलब लाइकली, लाइक टू बी, मीन्स वो लोग चाहते हैं कि आगे भी रेशियो इक्वली रहे। एज दे वेयर, वेयर मतलब पास्ट टेंस में, तो वाज वेयर डूइंग प्रायर टू द अमलगमेशन, जैसा कि वो लोग अमलगमेशन से पहले करते थे। क्या करते थे पहले? तो रेशियो इक्वली, यानी M और N 2 थे पहले, तो लोग का रेशियो इक्वली था पहले, और R और S था तो लोग का रेशियो इक्वली था। अब चारों न्यू पार्टनर एक साथ आ गए तो ये लोग का भी रेशियो अब क्या है? इक्वली है। इट मीन्स न्यू रेशियो भी इक्वली है और ओल्ड रेशियो रिस्पेक्टिव बिजनेस में इक्वली था, दैट इज मीनिंग। चलो मैं आगे, एंड दे एग्री, क्या बोले सर? एंड दे एग्री, इसको ऐसा करो ना सर, असेट लाइव, उसका वैल्यू सब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दे एग्री टू रीवैल्यू द असेट लायबिलिटी, सब देखो, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर, लोन और सबका रीवैल्यूएशन वैल्यू दे दिया है, बराबर ना? ठीक है। और खाली क्या, अब कौन सा एसेट खाली बाकी है? कैश और बैंक। तो कैश बैंक का रीवैल्यू क्या? वो फटा पुराना नोट था, तुम्हारा नया वैल्यू होगा क्या? तो वैल्यू तो उतना ही रहेगा उसका। ओके, अब नीचे क्या दिया हुआ है? इन एडिशन, इन एडिशन टू द एबो, इन एडिशन मतलब उसके साथ एक्स्ट्रा, और वो जो ऊपर का जो सारा एसेट लायबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है उसके अलावा और क्या? इन एडिशन मतलब अदर दैन। गुडविल ऑफ MN एंड RS वाज वैल्यूड 35,000 20,000 रिस्पेक्टिवली, तो दोनों फर्म का गुडविल भी है। ओके, एंड इट शुड बी रिटेन ऑफ इन द न्यू फर्म, बाद में नए वाले बिजनेस में क्या करना है? उसको राइट ऑफ करना है, तो गुडविल रेज करके बाद में गुडविल राइट ऑफ होने वाला न्यू बिजनेस में। चलो, दैट द रिकंस्ट्रक्टेड कैपिटल, रिकंस्ट्रक्टेड मतलब कैपिटल एडजस्टेड, रिकंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मतलब पहले से बना हुआ था, तो हम लोग क्या करते थे? ए लोग का जो कैपिटल आएगा उनका जो बैलेंस आता था, ये दूसरे वाले में जो कैपिटल का बैलेंस आता था, यही क्लोजिंग कैपिटल नए वाले बिजनेस के लिए क्या आता था? ओपनिंग कैपिटल, बराबर ना? और हम लोग डायरेक्टली लिखते थे न्यू फॉर्म में, न्यू बैलेंस शीट के लिए कैपिटल MNRS का चारों का जो बैलेंस है वो लिखते थे। अब बोल रहा रिकंस्ट्रक्ट करो, रिकंस्ट्रक्ट करो मतलब कैपिटल को एडजस्ट करो, लाइक द लास्ट सम में किए हम लोगों ने कैपिटल एडजस्टमेंट। लास्ट सम में कैसे किए थे कैपिटल एडजस्टमेंट का? लास्ट सम मतलब जब परसों वाला सम, तो 2,16,000 था और वो लोग का रेशियो आई थिंक 5:4:3 कुछ जो था रेशियो रहेगा, हाँ, जो 6, 5, 4, 3 जो भी रहेगा उसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। 72,000, 60,000, 36,000, 48,000, 36 आया था ना वो। अब इधर रेडीमेड दे दिया क्या? दैट द रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल वुड बी दैट 37,500 ईच। चारों पार्टनर का कैपिटल कितना कितना रहेगा? 37,500। एक क्लोजिंग कैपिटल है चारों पार्टनर का, 37,500, 37,500, 37,500 ऐसे। इफ देयर एनी डिफरेंस शुड बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। अगर कुछ डिफरेंस आता है तो उसको आप करंट अकाउंट में एडजस्ट करो। समटाइम कैश में एडजस्ट करना पड़ता है,
सम टाइम बोला रहेगा करंट अकाउंट में एडजस्ट करो, सम टाइम बोला रहेगा लोन अकाउंट में एडजस्ट करो, जो भी बोला रहेगा वैसे करेंगे हम लोग। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अकाउंट इन द बुक्स ऑफ MN एंड RS, दोनों का ओल्ड बुक बोला है, एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म बोला है, जर्नल एंट्री नहीं बोल रहा है, ले जारी करेंगे हम लोग। चलिए दीदी, सो लेट टेक द कैलकुलेशन ऑफ PC। टोटल कॉलम क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, न्यू बैलेंस शीट भी बोला है, नीचे सारा एसेट लायबिलिटी का न्यू वैल्यू कॉलम में दिया हुआ है, चुपचाप में वही डिक्टो कॉपी करना है अपने को। तो पहला लंगड़ा 45 90, फिर मच्छी 32 ऐसा बराबर टोटल बोलना, समझे ना, नहीं तो कट्टू दूंगा मैं। उसके बाद फर्नीचर 10,000 12,000, उसके बाद क्या है डेटर्स 2130, तो आ गया 51। उसके बाद स्टॉक 2934, स्टॉक 2934 63। उसके बाद तो क्रेडिट सब बाद में करेंगे, पहले ऊपर देखो क्या क्या था असेट में, लैंड हो गया, मशीन फर्नीचर, स्टॉक डेटा, क्या बच गया है कैश और बैंक। तो कैश बैंक लिखेंगे, ऐसा मेंशन नहीं किया कि नहीं लिया है, तो ऑब्वियसली ले रहा हो। जब तक मेंशन नहीं किया कि दैट पर्टिकुलर असेट नहीं लिया है, तो अज्यूम करने के सारे असेट ले रहा हो। 3,600 1,800, $7,200 5,400, बस 800 7 10 19 20 25 2 9 10 10 and 17 कितना 14 कैसे भाई 8 हो गया 10 10 10 20 20 25 2 6 6 3 9 10 10 और 4 14 14, अच्छा 145 12 बाकी 1 7 8 8 और 2 10 10 और 5 15 15 5 20 2 9 10 10 से 16 3,01,000 3,06,000। हाँ कौन सा वाला, चलो ये हो गया असेट्स का। लेस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी टेकन, सब दिया हुआ एग्रीड वैल्यू उसका। पहला दिया क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर कितना दिया वैल्यू बच्चों 5234 50 54 है, इधर तो 52 दिया है। मैडम हाय मैडम, नीचू 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 everybody know the Baba is doing the घोटाला something like then a loan, लोन का एक का ही खाली है और कितना है 38,000। और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है
59,200, 72, 83, 400, 1,30,000, 1,42,600। लाइट है ये हो गया बी, ए माइनस बी बराबर है 60, 85, 2, 6, 15 से 9 हो गया, हाँ 86,660, 0, 12 माइनस 8, 9, 9 में 6, 10, 15, 15, 7 बराबर है 8, 6, 14, बाकी 1, बाकी 1, 16 ये आ गया। उसका ऐड गुडविल न्यू गुडविल कितना गुडविल का अमाउंट दिया है? एक का 35, एक का 20, 35 एंड 20 बस 611, 12 कितना आ गया? 600, 6, 5, 11, 11, 12 ये आ गया 96,800 ये आ गया 2,18,400 लाइट है ये हो गया आपका पी। तो सब इन्फॉर्मेशन रेडीमेड दिया था, खाली कैश और बैंक का बुक वैल्यू लिखेंगे। बंद कीजिए इसको। चलो बच्चों फर्स्ट ट्रांसफ़र करना जल्दी ले एकदम फास्ट। ओल्ड बुक का सब आइटम ट्रांसफ़र करना इन रियल एस अकाउंट। कैपिटल दिया है एम और एन, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितना अमाउंट है? 36,000। उसके बाद फिर क्या दिया? डायरेक्टली आउटसाइड लायबिलिटी दिया है। आउटसाइड लायबिलिटी बाय सन्ड्री लायबिलिटी तो उसमें है क्रेडिटर्स, लोन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लोन नहीं है, लोन सेकेंड वाले का है। तो क्रेडिटर है 54,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 7,200। ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। अब चलते हम लोग असेट साइड में। तो असेट साइड में क्या है? सब असेट ट्रांसफर कर दो। रियल एसेट अकाउंट डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट्स। पहला रूल है कैश का, कैश टेकन नॉट टेकन तो ऑल एवरीथिंग टेकन है। कैश एंड बैंक, कैश का 3,600 और बैंक का 7,200। बाकी लैंड 36,000, मशीनरी 25,200, फर्नीचर 10,800, डेटर्स 21,600, स्टॉक 28,800 बस। ओके ऑल असेट ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने। तो बैलेंस शीट के अंदर से कैपिटल क्रेडिट सब एवरीथिंग ट्रांसफ़र हो गया। अब क्या करेंगे? पहले पीसी का एंट्री, न्यू फर्म टू रियलाइजेशन, न्यू फर्म टू रियलाइजेशन कितना था पीसी पहले वाले का? 1,21,600 ये हो गया। न्यू फर्म टू रियलाइजेशन बाय न्यू फर्म मेसर्स MNRS 1,21,600। अब देखते थे असेट सोल्ड या असेट टेकन बाय पार्टनर है क्या? कुछ असेट सोल्ड असेट टेकन बाय पार्टनर
नहीं दिया है। एक्सपेंसेस पेड ऐसा कुछ दिया है नहीं, बस तो जो दिया है सब वो गुडविल सब न्यू बुक में आएगा, उसका कुछ करना नहीं। गुडविल है, कैपिटल एडजस्ट है, वो सब न्यू बुक में है। ओल्ड बुक में खाली पीसी का एंट्री पास करो, उसके असेट टेकन, असेट सोल्ड, लायबिलिटी टेकन, लायबिलिटी पेड, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग एक्सपेंसेस का, कुछ भी नहीं है, बस हो गया। ये सब सवाल बनी है। 800 4 7 11 11 एंड 1 12 1 7 8 182 800। इथून 8 8 16 22 22 24 26 32 3 10 6 13 13 and 6 19 24 24 25 25 33 3 3 7 7 and 10 10 and 3 13। इसका माइनस करके 182 800 612 9 4 49 600 टू क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। एम और एन से इक्वली है 24 800। बस बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये अच्छा लगता है सर। हाँ चलो 24 800। पता है ना। तो क्या कहना लेंगे इसको हम लोग मेसर्स न्यू फॉर्म में MNRS में बाय कैपिटल अकाउंट M और N का 6800 6800 121 600 121 600 बराबर है। बस लौका लौका का एक बन इसको। फर्स्ट वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द आइटम। कैपिटल कितना है 36 कैपिटल 36,000 R का और 36 R का। लाइट है 36। उसके आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर 36,000 है। उसका लोन भी उसके ऊपर लोन है 39,600 एंड आउटस्टैंडिंग है 11,400। लाइट चलो उसके बाद सब असेट्स में पहला कैश बैंक है। कैश 1800 रुपये, बैंक है 5,400 रुपये, लंगड़ा 47,400, मच्छी 28,800, फर्नीचर 12,600, डेटा 30,600 राइट है, और स्टॉक 32,400। बस ऐसा सवाल है। अब क्या करेंगे पीसी न्यू कंपनी कितना पीस उसका 96 श्योर। चलो तो 96,800 हो गया। ना तो असेट लायबिलिटी टेकन दिया हुआ है, ना तो लायबिलिटी पेड है, मतलब पेड और सोल्ड हुआ है, कुछ भी नहीं। बस क्लोज कर दो बुक्स। ये सब सवाल बनी। 00 10 18 1 10 16 16 17 17 23 2 8 8 9 9 9 18। लाइट है हाँ, ये है 1,59,000। लाइट है 13 में से 9 गया 4, इधर गया 17 में से 2 24,800।
चलो प्रॉफिट है आर और एस का, तो 12,400 12,400 ओके। 12,400 12,400 48,800 48,800 तो हो गया 48,800 चल ट्रांसफ़र कर दो कैपिटल अकाउंट से आर और एस का 48,800 40 बराबर है 400 आहे का का कसाला तुम्ही $96,800 बस चल लगिए दीदी। उधर दिया था कैपिटल एडजस्ट करना है, गुडविल रिटर्न में भी करना है सब, ओके ना। तो कैपिटल एडजस्ट करना है तो हम लोग को कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा इन द न्यू बुक, और गुडविल को राइट अप भी करने बोल रहा है, ओके। तो देखते हैं कैसे करेंगे। कैपिटल एडजस्ट कैसे करने बोल रहा है करंट अकाउंट में। परसों के समय क्या किया था उन्होंने, कैश बैंक भी बनाया था, इसमें कैश बैंक बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एडजस्टमेंट कहाँ करना है करंट अकाउंट में, ओके। चल बंद करें लड़की। चलो भाई बुक्स ऑफ मेसर्स MNRS कैपिटल अकाउंट क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है, इसलिए नहीं एडजस्ट करने तो डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, तो कैपिटल एडजस्ट करना है। कैश बैंक नहीं बनाया क्योंकि कैपिटल को एडजस्ट करना है करंट अकाउंट में, तो कैपिटल की जरूरत कैश बैंक की जरूरत नहीं है। चलो पीसी में आ जाओ पहले, पीसी हाँ चलो पीसी में टोटल कॉलम में देखो, टोटल कॉलम में लैंड का अमाउंट कितना था 90,000, मच्छी 62, फर्नीचर डाटर स्टॉक कैश क्या 5,400, बैंक बैलेंस यहाँ तक तो सारा सेट का लिख दिया। नीचे गुडविल देखो कितना गुडविल 55,000, तो 55,000 यहाँ लिखो पहला 55,000। देखिए आप गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो गुडविल आपको कैंसिल होगा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या हुआ गुडविल सब बस साइड लिखो, गुडविल को यहाँ लिखो क्योंकि गुडविल अभी राइट ऑफ करना है, तो उसको हम लोग कुछ करेंगे देखेंगे। लायबिलिटी साइड में क्या क्या है, क्रेडिटर्स कितना था क्रेडिटर का 86,000, लोन 38, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 18,600। इस तरह से पीसी का सब ट्रांसफ़र हो गया, कुछ छूट गया क्या पीसी का, कुछ भी नहीं छूटा। चलो अब कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो पहले ओल्ड बुक का जो कैपिटल था उधर का जो क्लोजिंग था इधर के लिए ओपनिंग कैपिटल होगा, तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितना था एम का 60,800, एन का 60,800, इधर 48,400 48,400 लाइट है। चलो ए हो गया ओपनिंग कैपिटल बराबर है, ओके। अब देखो तो फिर क्या दिया पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 1 बोला गुडविल ऑफ MN और RS शुड बी वैल्यूड एट 3520। अब बाद में क्या इट शुड बी रिटन ऑफ इन न्यू फॉर्म, गुडविल को राइट ऑफ करना है, ओके ना। तो गुडविल राइट ऑफ करना हो तो गुडविल को कैंसिल करना पड़ेगा, लेस रिटन ऑफ 55 था फिर गुडविल राइट ऑफ, खत्म हो गया गुडविल, तो गुडविल कैंसल। अब गुडविल जब राइट ऑफ करते हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लिखना है एंट्री,
इंडिका लिख के दिया गुडविल राइट ऑफ का, कैपिटल टू गुडविल ना, हाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल 55,000 है लेकिन न्यू रेशियो में 55,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और न्यू रेशियो क्या है, इक्वली है, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 1 4 तिया 12, 3 13750, 13750, ये हो गया, लाइट है, चलो गुडविल राइट अप हो गया। फिर पॉइंट नंबर सेकंड क्या बोला था, दैट द रिकंस्ट्रक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म पार्टनर वुड बी द 37,500, रिकंस्ट्रक्टेड विद द न्यू कैपिटल, रिकंस्ट्रक्टेड विद द न्यू कैपिटल चारों का कितना है 37,500, दैट इज कॉल्ड टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग कैपिटल 37,500, 37,500। तर्जुमा में क्या होगा, रिकंस्ट्रक्टेड कैपिटल मीन्स द क्लोजिंग कैपिटल। बस अब इसको टैली करो, जो डिफरेंस आएगा क्या बोलना डालना है, करंट अकाउंट में। देखते हैं कितना आ जाएगा, 40 50 50 51 250 आएगा, तो वो साइड ज़्यादा दिख रहा है, ये दोनों का इस साइड ज़्यादा दिखेगा, 60,800 60,800। कितना जगह 51 9550, इसका उतना आएगा, सेम है सब, तो 9550 इसको करंट अकाउंट में डालने पड़ रहा है, टू करंट अकाउंट, राइट। अब उस साइड 48, इस साइड ज़्यादा दिख रहा है, ये ऐड करो तो 51 250 होएगा, तो 51 250 उधर 48 ही है, तो इस साइड ज़्यादा है, 51 250 51 250 माइनस कर दो, 1600 2600 2850, इधर 2850 बाय करंट अकाउंट। तो पहले क्या करो, वो लोग का जो ओल्ड बुक का जो कैपिटल का बैलेंस आया वो लिख दो, पहले ओपनिंग कैपिटल हो गया। अब गुडविल को राइट अप करना है, तो गुडविल में लेस करो और कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। क्लोजिंग कैपिटल उन्होंने दिया हुआ है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्ट मतलब क्लोजिंग कैपिटल तीनों का दिया है, वो लिख दिए। बस टैली करो, डिफरेंस को क्या बोला है, करंट अकाउंट में। सम टाइम बोलता है कैश, सम टाइम लोन, कैश बोलता है तो कैश में अकाउंट में बनाते हैं हम लोग, बट करंट अकाउंट बोल दिया है। अब पोस्टिंग कैसे करेंगे, एक क्लोजिंग कैपिटल कहाँ लिखेंगे, पहला कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग कैपिटल, एक क्लोजिंग कैपिटल है MNRS 37,500, सब तो सेम है, आता है, चिड़िया नहीं उड़ाना। तो 37,500, इसका भी 37,500 और ये 37,500, ठीक है। वैसे ये भी डेबिट साइड आया, डेबिट आया मतलब क्रेडिट साइड जाएगा, डेबिट मतलब लायबिलिटी साइड जाएगा, वो ये बैलेंस डेबिट साइड आ रहा मतलब लायबिलिटी साइड। तो करंट अकाउंट किसका, M और N का 9550, और ये दोनों क्रेडिट साइड आया, तो क्रेडिट आया मतलब डेबिट साइड डालना है। डेबिट में बैलेंस आया तो क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटी साइड, और क्रेडिट में बैलेंस आया तो मतलब असेट्स। करंट अकाउंट किसका क्या है, R और S का 2850 2850, बस इट शुड बी टली 50 50 नंबर 1 10 11 11 17 17 और 20 37 3 10 311 आ रहा उधर पे, 311। तो लास्ट हम किया था, उसमें कैश का था, तो कैश का अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। कैश का अकाउंट बनाना तो क्या करते थे हम लोग, बाई चांस अगर मान लो कैश में बोलता तो क्या करते हैं, पहले ओपनिंग कैश बैलेंस कितना हो, देखो ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, जैसे
ओके ना। तो कैश बैंक टू बैलेंस ब्रोक डाउन 5,400 कैश और 12,600 बैंक का, तो 18,000 था। अब कैसे करेंगे, ये डेबिट है तो इसका ट्रांसफ़र क्रेडिट साइड करेंगे, और क्रेडिट था तो इसका ट्रांसफ़र डेबिट साइड करते थे, बराबर ना। सेकंड पे डालते थे, बाद में फिर कैश बैंक का बैलेंस निकाल लो। कैश में बैलेंस अगर डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो लायबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश में क्रेडिट बैलेंस आता है तो इसको नॉर्मल कैश बैंक। जब कैश में कम बनाते हैं हम लोग, और कैश में अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो उसको तो बैंक ओवरड्राफ्ट तेज आएगा लायबिलिटी साइड। कैश में अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आता है तो उसको नॉर्मल कैश बैंक हो जाता है एसेट साइड। जैसे था देखो, अब ये डेबिट है तो कहाँ लिखा हम लोगों ने, लायबिलिटी साइड लिखा ना। तो देखो वैसे ये भी डेबिट साइड है तो कहाँ लिखा, लायबिलिटी। और क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो कहाँ लिख रहे हैं हम लोग, एसेट साइड। तो अभी क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड। तो इसका था कैश में अगर डेबिट में आता है तो इसको वर्ड बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट साइड में बैलेंस तो नॉर्मल कैश बैंक, बस। बट इस समय करंट अकाउंट बोला तो ओके, करंट अकाउंट डाल दो, डेबिट वाला बैलेंस लायबिलिटी साइड, क्रेडिट वाला बैलेंस एसेट साइड।